नमस्कार, गांव शहर 100 खबर देख रहे हैं आप। आपके साथ में हूं शिप्रा झा। ये देखते हैं फटाफट अंदाज में खबरें। देवघर के कोरियासा मिडिल स्कूल के सामने बम मारकर युवक की हत्या। 6 की संख्या में आए थे अपराधी। घटना को दिया अंजाम, पुलिस जांच में जुटी। समस्तीपुर समाहरणालय परिसर से शराब की खाली बोतल मिलने से हड़कंप। उत्पाद अधीक्षक ने मामले की जांच कराने की मांग की। जेडीयू के पूर्व विधायक श्याम बहादुर सिंह का डांस का वीडियो हुआ वायरल। स्टेज पर ठुमके लगाते दिखे पूर्व विधायक। जीबी नगर तरवारा थाना क्षेत्र का बताया जा रहा वीडियो। पूर्णिया से फरार कैदी मुकेश मंडल ने किया सरेंडर। पुलिस की गाड़ी से हुआ था फरार। पेड़ से टकराने के बाद पुलिस की गाड़ी में लग गई थी आग। हादसे में 5 पुलिसकर्मी हुए थे जख्मी। गोपालगंज में उत्पाद विभाग की टीम पर पशु तस्करों ने किया हमला। गाड़ी क्षतिग्रस्त, जवानों को आई है चोट। हिरासत में 2 लोग। बिहार में ठंड और कोहरे का कहर जारी। अभी भी 19 जिले बेहाल। कोहरे और शीतलहर से जनजीवन प्रभावित। ट्रेन और विमान सेवा बुरी तरह से प्रभावित। रांची के कांके में पड़ रही है कड़ाके की ठंड। कांके का न्यूनतम पारा 1.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज। 5 दिनों से पड़ रही है कड़ाके की सर्दी। पूरे बिहार में ठंड का कहर जारी। मौसम विभाग ने आज कोल्ड डे का जारी किया अलर्ट। बक्सर में प्रवासी पक्षियों ने आईटीआई परिसर के तालाब में डाला डेरा। पक्षियों को देखने के लिए जुट रही है लोगों की भीड़। शेखपुरा में कड़ाके की ठंड को देखते हुए रूम हीटर की व्यवस्था। कुपोषण एवं पुनर्वास केंद्र में भर्ती कुपोषित बच्चों को मिलेगी ठंड से राहत। नवादा के खेल मैदान में ठंड में भी पसीना बहा रहे हैं युवा। लड़कियां और लड़के कर रहे हैं सिपाही और सेना की तैयारी। पूरे बिहार में कोल्ड टॉर्चर से लोग हर तरफ परेशान। मौसम की मार से जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित। ट्रेन यात्रियों को हो रही है परेशानी। गोपालगंज में घना कुहासा छाया। विजिबिलिटी 100 मीटर से भी कम। ट्रेन और लंबी दूरी की बस परिचालन पर पड़ रहा है असर। मुंगेर में सिपाही और सेना की तैयारी करने वाले युवा ठंड में भी लगा रहे दौड़। पोलो मैदान में कर रहे हैं अभ्यास। भागलपुर में लगातार तापमान में हो रही गिरावट। न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस पहुंचा। मायागंज अस्पताल के मरीजों को हो रही है परेशानी। शेखपुरा डीएम ने गिरिहड़ा चौक के पास स्थित रैन बसेरा का किया निरीक्षण। सदर अस्पताल का भी लिया जायजा। डॉक्टरों को दिए कई निर्देश। सीतामढ़ी में 12 इफ्को को ट्योली। पिछले 7 महीने से गरीबों को भोजन करा रही है उपलब्ध। युवाओं ने रोटी बैंक के नाम से बनाई है संस्था। योनेक्स सनराइज ऑल इंडिया सब जूनियर नेशनल रैंकिंग बैडमिंटन प्रतियोगिता युगल अंडर 13 में तारापुर से बिहार का प्रतिनिधित्व करते हुए मोहम्मद अशदुल्लाह ने रजत पदक जीता। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने क्रिकेट के बाद अब बैडमिंटन कोर्ट में बहाया पसीना। सोशल मीडिया पर शेयर किया वीडियो। शेखपुरा में जमीन सर्वेक्षण कार्य में लगे सभी विशेषकर्मी धरना पर बैठे। संविदा पर बहाल कर्मी सेवा नियमित करने की कर रहे हैं मांग। जहानाबाद में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में दिव्यांग बच्चों के लिए खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन। डीएम ने कार्यक्रम का किया उद्घाटन। भागलपुर के करेला गांव में दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक में चोरी। पुलिस छानबीन में जुटी। शेखपुरा में कड़ाके की ठंड से लोग परेशान। नगर परिषद की ओर से 17 जगहों पर की गई है अलाव की व्यवस्था। शेखपुरा के बरूना गांव में धान के खलिहान में बदमाशों ने लगा दी आग। किसान को हजारों का हुआ नुकसान। किसान ने दर्ज करवाया केस। गोपालगंज के तिवारी चकिया गांव में ट्रक और बाइक के बीच टक्कर हादसे में एक व्यक्ति की मौत, एक की हालत गंभीर। रामगढ़ के चपरी में काजू बागान में खड़ी कार में लग गई आग। कार पूरी तरह जलकर खाक। कार में सिगरेट जलाकर पी रहे थे नशे में 2 युवक। गया कोर्ट से हत्या के 2 दोषी फरार। सजा मिलते ही कोर्ट से भागे दोषी। दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी। बघा नगर परिषद भवन के सामने ट्रैक्टर और जाइलो में टक्कर। जाइलो के उड़े पर खच्चे। ट्रैक्टर के 2 हिस्से, आधा दर्जन लोग जख्मी। वैशाली के चंदाहा में परीक्षा के दौरान हैरान करने वाली तस्वीर आई सामने। राम शरण राय इंटर कॉलेज में परीक्षार्थी खुलेआम कर रहे हैं नकल। छात्र छात्राएं किताबें खोल कर दे रहे हैं स्नातक की परीक्षा। दुमका के सरैयाहाट में फाइनेंस कंपनी के एजेंट को गोली मारकर लूट का मामला। अपराधी अंकित कुमार गिरफ्तार। लूट की मोबाइल और घटना में इस्तेमाल बाइक बरामद। हजारीबाग के डाडी कला में फायरिंग मामले में 5 आरोपी गिरफ्तार। आरोपियों के पास से ऑटोमेटिक पिस्टल, मैगजीन और गोलियां बरामद। जमुई के आजाद नगर में 2 युवकों की हत्या का मामला। पुलिस ने 2 आरोपी को किया गिरफ्तार। रुपए नहीं लौटाने पर दोस्तों ने गोली मारकर हत्या कर दी।
सरायकेला खरसावां के आदित्यपुर में निजी नर्सिंग होम में बच्ची की मौत, परिजनों ने अस्पताल में जमकर काटा बवाल, डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाया। रामगढ़ के विकास नगर में अपराधियों का तांडव, कोयला व्यवसायी नेपाल यादव पर चलाई गोली, बाल बाल बचा कारोबारी। मुंगेर में अनुसूचित जाति के विकास को लेकर समीक्षा बैठक, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के सदस्य की अध्यक्षता में बैठक, हत्या और बलात्कार संबंधित मामलों की जानकारी ली गई। समस्तीपुर के ऐतिहासिक पटेल मैदान में बिहार राज्य वॉलीबॉल प्रतियोगिता शुरू, उद्घाटन मैच में मेजबान समस्तीपुर ने अरवल को हराया, 480 महिला और पुरुष खिलाड़ी कर रहे हैं शिरकत। बांका के रजौन में मिनीगन फैक्ट्री का खुलासा, 2 नाली बंदूक, मास्केट, देसी कट्टा और अर्धनिर्मित हथियार बरामद, अवैध हथियार निर्माण का काफी दिनों से चल रहा था काम। मौके से हथियार बनाने का साजो सामान भी बरामद, डिमांड के आधार पर होती थी हथियारों की सप्लाई, हथियारों की बिक्री करने वाला तस्कर जितेंद्र शर्मा फरार। जमशेदपुर के बर्मा माइंस में मुस्लिम बस्ती में चला बुलडोजर, अपराधियों पर नकेल कसने के लिए 35 पक्के और कच्चे घर ध्वस्त, रेलवे और जिला प्रशासन की संयुक्त कार्रवाई। आपराधिक गतिविधियों का हब बन गया था मुस्लिम बस्ती, घट चुकी है कई आपराधिक घटनाएं, पूरा क्षेत्र पुलिस छावनी में तब्दील। आग लगने से मौके पर मची अफरा तफरी, घटनास्थल पर जुटी लोगों की भारी भीड़, घायल पुलिसकर्मियों को लाया गया अस्पताल। पूर्णिया में घटना का लाइव वीडियो आया सामने, घायल पुलिसकर्मी को निकाल रहे हैं लोग, जलती हुई गाड़ी से घायल पुलिसकर्मियों को निकाला जा रहा है। सरायकेला खरसावां में अवैध महुआ शराब की भट्टी ध्वस्त, 10,000 किलो जाओ महुआ नष्ट, 200 लीटर महुआ शराब भी नष्ट। सरायकेला खरसावां और पूर्वी सिंहभूम प्रशासन की संयुक्त छापेमारी, अवैध महुआ शराब चुलाई भट्टी ध्वस्त, शराब कारोबारी मौके से भागने में कामयाब। पटना में नशे के 2 सौदागर गिरफ्तार, 1 किलो 800 ग्राम अफीम जब्त, पुलिस पूरा सिंडिकेट खंगालने में जुटी। कोडरमा के कोठियार पंचायत में 25 परिवारों के 100 सदस्यों ने बदला धर्म, घटवार समुदाय के लोगों ने अपनाया ईसाई धर्म, मिशनरियों के लालच और बीमारी के इलाज के झांसे में फंसे लोग। गांव में प्रभु यीशु की प्रार्थना सभा शुरू, 100 लोगों के धर्मांतरण का वीएचपी ने किया विरोध, हिंदू धर्म में वापस लाने का किया ऐलान। पलामू में टीएसपीसी का एरिया कमांडर बसंत सिंह उर्फ बच्चन समेत 5 नक्सली अरेस्ट, नक्सलियों के पास से 3 देसी पिस्टल बरामद। औरंगाबाद में रोड कंस्ट्रक्शन साइट पर हमले की रच रहे थे साजिश। पटना में आईएएस संजीव हंस और पूर्व एमएलए गुलाब यादव के खिलाफ एफआईआर दर्ज, रेप के आरोप में एफआईआर दर्ज, महिला वकील से रेप का है आरोप। आईएएस संजीव हंस और पूर्व विधायक गुलाब यादव के मामले में पटना पुलिस की सफाई, कहा कोर्ट के आदेश के मुताबिक पटना में पुलिस करेगी कार्रवाई, नहीं बरती गई लापरवाही। भागलपुर में सृजन घोटाला मामले में किंगपिन के घर नोटिस चस्पा, सीबीआई ने नोटिस किया चस्पा, ढोल बजाकर मनोरमा देवी के बेटे और बहू के मकानों पर नोटिस। मुजफ्फरपुर के चर्चित किडनी कांड मामले में एनएचआरसी ने लिया संज्ञान, डीएम और एसएसपी से 4 हफ्ते में मांगी रिपोर्ट, मुख्य सचिव और डीजीपी को मॉनिटरिंग के आदेश। मुंगेर के जंगल में लकड़हारे को मिले भालू के 2 बच्चे, वन विभाग की टीम को सौंपा, भालू के बच्चों को पटना जू को सौंपने की तैयारी। रामगढ़ में अंबा प्रसाद की गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त, हादसे में विधायक को मामूली चोट, बाइक सवार ने गाड़ी को मारी टक्कर। धनबाद में कोयला कारोबारी सोनू सिंह की हालत नाजुक, 2 दिन पहले सोनू सिंह पर हुई थी फायरिंग, रागिनी सिंह ने अस्पताल जाकर हालचाल जाना। पलामू में डाक पार्सल वैन से भारी मात्रा में शराब जब्त, 2 धंधेबाज गिरफ्तार, वैन से कुल 63 पेटी शराब बरामद। सीतामढ़ी में भी एक बार फिर बाघ को लेकर दहशत में लोग, बाघ की तलाश में विभाग की टीम, पैरों के निशान के आधार पर सर्च ऑपरेशन। रीगा प्रखंड के रामनगरा इलाके में बाघ ने 2 महिलाओं पर किया था हमला, माइकिंग के जरिए किया जा रहा अलर्ट, लोगों से सावधान रहने की अपील। गिरिडीह के पारसनाथ में हजारों आदिवासियों का प्रदर्शन, सरकार के फैसले के विरोध में प्रदर्शन, मरांग गुरु धर्मस्थली को बचाने की गुहार। भागलपुर में ऑटो से 277 बोतल शराब बरामद, तहखाना बनाकर शराब की तस्करी, ड्राइवर और तस्कर चकमा देकर फरार। नवादा के सौर पंचायत में विकास कार्यों में धांधली, शिकायत पर मुखिया पति ने वार्ड सदस्य को जान से मारने की धमकी दी, वार्ड सदस्य ने एसपी और डीएम से लगाई गुहार। पटना सिटी के गुलजार बाग स्टेशन के पास ट्रेन से कटकर महिला की मौत, ट्रैक पार करने के दौरान हुआ हादसा।
छपरा के एकमा रेलवे स्टेशन के पास ट्रेन से गिरकर अज्ञात युवती की मौत। मौर्य एक्सप्रेस से यात्रा कर रही थी युवती। वैशाली के बलिगांव थाना क्षेत्र में युवक ने फांसी लगाकर दी जान। नशे में अक्सर घर के लोगों से मारपीट करता था मिथिलेश महतो। जहानाबाद में 11 साल पहले के मामले में फरार आरोपी गिरफ्तार। सिकड़िया थाने के पास के आरोपी अशोक गिरफ्तार। मधेपुरा के कुमार ढंग में अपराधियों ने एक व्यक्ति को गोली मारकर किया जख्मी। सदर अस्पताल में चल रहा इलाज। गोड्डा के बुआरी जोर में 2 मासूम अलाव में गिरकर झुलसे। एक घायल बच्चे की हालत गंभीर। सदर अस्पताल में किया गया रेफर। लखीसराय के हल्सी थाना क्षेत्र में कार से 40 किलो गांजा बरामद। एक गांजा तस्कर गिरफ्तार। पुलिस ने कार को खदेड़कर पकड़ा। कैमूर के कुदरा रेलवे स्टेशन के पास ट्रेन से कटकर युवक की मौत। लाइन पार करने के दौरान हुआ हादसा। परिजनों में मचा कोहराम। अररिया में हथियार के साथ 3 अपराधी गिरफ्तार। वाहन चेकिंग के दौरान 3 लोडेड कट्टे के साथ अपराधी गिरफ्तार। औरंगाबाद के रीसी अप थाना इलाके में सड़क हादसे में बुजुर्ग घायल। तेज रफ्तार बाइक में साइकिल सवार बुजुर्ग को मारी टक्कर। खगड़िया के तेलीहार गांव में 2 शराबी गिरफ्तार। टोल फ्री नंबर 112 पर दी गई थी सूचना। जहानाबाद में ट्रेन से गिरकर एक युवक की मौत। पिता के साथ जहानाबाद से जा रहा था। गया पैर फिसलने से हुआ हादसा। सिमडेगा के कोलेबिरा में 29 बोटा लकड़ी जंगल से बरामद। तस्करी के लिए छिपाकर रखी गई थी लकड़ी। हजारीबाग में NH 33 पर सड़क हादसा। फॉरेस्ट रेंजर समेत 2 अन्य जख्मी। टायर ब्लास्ट होने के बाद ट्रेलर में जा घुसा स्कॉर्पियो। गोड्डा में पुलिस ने 3 युवकों को दबोचा। बंदूक की नोक पर करते थे छिनतई। पैसों से करते थे पार्टी। बोकारो के सिटी थाना क्षेत्र में युवक की हत्या का मामला। पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार। 31 दिसंबर को पार्टी के दौरान युवक की हत्या। रामगढ़ में बाइक चोर गिरोह का पर्दाफाश। 8 बाइक चोर गिरफ्तार। निशानदेही पर 13 बाइक बरामद। बक्सर में सीएसपी संचालक से लूटकांड का खुलासा। लूट का 1,45,000 रुपए बरामद। चौकिया गांव में 5,80,000 की हुई थी। जमशेदपुर के बागबेड़ा में पुलिस जवान के घर चोरी। लाखों के जेवर और 30,000 कैश पर किया हाथ साफ। चोरी की घटना से दहशत। रांची के अरगोड़ा क्षेत्र में एक घर से 20 से 25 लाख की चोरी। घर में चल रही थी बेटी की शादी की तैयारियां। शॉपिंग के लिए गया था परिवार। फतुहा के पुनपुन पुल के पास अज्ञात युवक का शव मिलने से पहली सनसनी। मृतक की नहीं हो पाई है पहचान। हत्या कर शव को ठिकाने लगाने की आशंका। कैमूर में शराब मामले में उत्पाद विभाग की जगह जगह छापेमारी। पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया। नालंदा के चंडी थाना इलाके में नाले में डूबकर किशोरी की मौत। खेलने के दौरान हुआ हादसा। परिजनों में मचा कोहराम। बगहा में जमीन विवाद में 2 परिवारों में हिंसक झड़प। 7 लोग बुरी तरह जख्मी। इलाज के लिए लाया गया अनुमंडल अस्पताल। रोहतास की डेयरी में चुनावी रंजिश में चाकूबाजी। चाकू लगने से 2 लोग जख्मी। पुलिस ने मौके से चाकू किया बरामद। गुमला के करंज थाना इलाके में करंट की चपेट में आकर झुलसी बच्ची। टीवी देखने के लिए प्लग लगाने के दौरान हादसा। गुमला का पालकोट बाजार पूरी तरह से बंद। बीजेपी नेता सुमित केसरी को गोली मारने की घटना का विरोध। प्रशासन के खिलाफ लोगों में दिख रहा आक्रोश। बोकारो में बाइक चोर गिरोह का खुलासा। 5 चोर गिरफ्तार। चोरी की 5 बाइक और पार्ट्स भी बरामद। बाढ़ के बख्तियारपुर में बेकाबू वाहन ने स्कूटी सवार को रौंदा। मौके पर ही हुई मौत। डिप्टी सीएम बनाने की चर्चा पर उपेंद्र कुशवाहा का बड़ा बयान। मैं कोई सन्यासी नहीं। डिप्टी सीएम बनाने की चर्चा से अच्छा लगा। नीतीश को लेना है फैसला। उपेंद्र कुशवाहा के डिप्टी सीएम बनने की जिज्ञासा पर मंत्री आलोक मेहता का बयान। कहा कुशवाहा सुलझे हुए नेता। गठबंधन की मजबूती के सबसे बड़े हिमायती। सीएम नीतीश पर सुशील मोदी के बयान पर बोले ललन सिंह। कहा सुशील मोदी का स्तर गिरा नीचे। हमें कोई प्रतिक्रिया नहीं देनी। पूर्व मंत्री नीरज बबलू ने जातीय जनगणना पर उठाए सवाल। कहा जातीय जनगणना से जरूरी जनसंख्या नियंत्रण। इस पर बनना चाहिए कानून। समाधान यात्रा पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल का हमला। नीतीश कुमार की यात्रा को बताया टाइम पास यात्रा। केंद्र की योजना का लेते हैं क्रेडिट। बिहार में नए साल में बनेगी खेल नीति और फिल्म नीति। कला संस्कृति मंत्री जितेंद्र राय का बयान। कहा खेलों को बढ़ावा देने के लिए सरकार गंभीर। हेमंत कैबिनेट की मीटिंग में 31 प्रस्तावों पर मुहर। संस्कृति स्कूलों और मदरसों का अनुदान बढ़ा। सरकारी और निजी बीएड कॉलेज की फीस बढ़ी। झारखंड में नए साल में आ सकती है रोजगार की बहार। रांची के श्रम संस्थान में हुई रिव्यू मीटिंग। मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने कहा निजी कंपनियों को 75% स्थानीय बेरोजगारों को देनी होगी नौकरी। झारखंड के 21 लाख सूखा पीड़ित किसानों को मदद की आस। केंद्रीय टीम ने की उच्च स्तरीय बैठक। 22 जिलों के 226 प्रखंडों में सुखाड़ के हालात का विस्तृत ब्यौरा पेश किया गया।
सिमडेगा में जिला भाजपा के अध्यक्ष का सीएम हेमंत सोरेन की यात्रा पर हमला। हेमंत की जोहार यात्रा को बताया जहर यात्रा। बीजेपी नेता सुमित केसरी पर जानलेवा हमले की निंदा।